ये बताना फिर बहुत ज़रूरी है कि वजह चाहे जो हो, खुदकुशी को किसी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसी बहाने आज की व्यस्त जिंदगी में नौकरी से लेकर परिवारों तक के तनावों का जो असर है, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। आखिर वो कैसी स्थिति होती है जहां कोई अपनी जान लेने को तैयार हो जाता है, वो किस तरह के दौर से गुजरता है? सुनते हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अंजलि छाबड़िया क्या कह रही हैं। जब कोई इंसान सुसाइड से मौत करने की कोशिश करता है, उसमें हम देखते हैं एक तो हर इंसान के कारण अलग-अलग होते हैं और हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं। मगर जो मानसिक स्थिति की बात है, उसे एक बेबसी छो जाती है। उसे लगता है कि मेरी मदद कोई नहीं कर पाएगा, मैं अपनी मदद नहीं कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो एकदम होपलेस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की वर्थ ही नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एकदम मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है, तो बेटर है कि मैं ये ज़िंदगी से निकल जाऊँ। ऑफ़ कोर्स अगर कोई इंसान बहुत दुखी होता है और उदास होता है, निराश होता है और उसने अगर कुछ अल्कोहल या कुछ और कोई नशा किया होता है, तो ये डिसीज़न उसके लिए और ईज़ी हो जाता है। क्योंकि नहीं तो ये डिसीज़न बहुत ही एक अग्रेसिव, भयानक डिसीज़न होता है। मगर अगर वो कोई नशे में या अगर उदासी में होता है, तो शायद वो ये कर पाता है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत में डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद को अब भी लोग गंभीरता से नहीं लेते। अधिकतर लोग इसे बीमारी मानते ही नहीं हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अगर समय पर किसी की ऐसी मनः स्थिति का पता लग जाए और उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाए, तो किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बच सकती है। वो जीवन के तनावों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। मानसिक तनावों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में डिप्रेशन का दबाव भयानक है। करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग भारत में डिप्रेशन की चपेट में हैं, जो भारत की आबादी का करीब 3.5% है। इतने फीसदी लोग जो हैं भारत में डिप्रेशन की चपेट में हैं, लेकिन बहुत लोग इसे समझते नहीं। युवा इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। 15 से 24 साल के युवाओं की अगर बात करें, तो हर 7 में से एक युवा डिप्रेशन की चपेट में है। ये बात युवाओं को और उनके माता पिता को भी समझनी बहुत ज़रूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, वो खुदकुशी के जो आंकड़े हैं, वो अगर हम आपको बताएं एनसीआरबी के 2022 के, तो इसके मुताबिक दुनिया में खुदकुशी की दर सबसे ज़्यादा भारत में है। प्रति 1 लाख लोगों पर 12.4। 2022 में 1,71,000 लोगों ने खुदकुशी की, अपनी जान गंवाई, खुदकुशी कर, आत्महत्या कर। और ये बहुत चिंता की बात है। और इस सब के पीछे अधिकतर मामलों में डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद होता है, जिसे समय पर पहचान लिया जाए तो कीमती जान बच सकती है। ये भारत के सामने मौजूद सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। इससे निपटने के लिए है कि डिप्रेशन को समय पर पहचानें, उसका इलाज शुरू करें। जब भी कोई तनाव में है, तो आजकल पूरे देश में मानसिक डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। आप तुरंत आपका जो रिश्तेदार है या आपको खुद ऐसा लग रहा है, तो आप किसी के साथ भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ सुसाइड के अलावा मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर आपको अगर ज़रूरत है तो आपको दवाइयाँ देंगे, क्योंकि हर शख़्स ये पोज़ीशन में अपनी मौत की तरफ नहीं जाता है। लोग अलग-अलग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट आपको सही मानसिक डायरेक्शन दिखाएँगे और आपको ज़रूरत है तो आपको दवाइयाँ देंगे या आपको दूसरे मार्गदर्शन करेंगे। आपको दिखाएँगे कि सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, डेथ इज़ नॉट द आंसर। प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे झेलना है, वो आपकी मदद करेंगे। तो जो डॉक्टर अंजलि छाबड़िया कह रही हैं, इस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। हर वो व्यक्ति जो एक कार्यक्रम देख रहा है, वो समझे कि डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है, कोई कीमती जान बच सकती है। अपने आसपास ज़रूर देखिए और मनोचिकित्सक के पास समय पर जाइए। ज़िंदगी में तनाव कम नहीं है,
रोज़ नए तनाव आएंगे, लेकिन उनसे निपटना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए।